तो इन चारों में से x की वैल्यू 7 है, तो 7 पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वा क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th लर्न वेल स्मार्ट जो मैथ्स है उसका यूनिट 4 का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम आज इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम यूनिट 4 की जो वीडियोज हैं 4.1 4.2 एक्सरसाइज की, तो वो सब आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, बट ये जो हमने प्रोवाइड नहीं किया था तो हम इसको आज कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट इज आई हम विल रिक्वेस्ट टू कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट्स को शेयर करो और ख़ुद भी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हम आपके लिए आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स उनकी वीडियो लाते हैं, तो आप इतना तो कर सकते हो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको ईच ऑफ द फ्लोइंग सपोज एक्स इज द नंबर यूज्ड बाय द स्टेटमेंट टू राइट एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स। मतलब इन स्टेटमेंट के लिए आपको इक्वेशन राइट करना है, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन है 3 ऐड टू ए नंबर इज इक्वल टू 9, ठीक है। मतलब कि आप किसी नंबर में 3 ऐड करोगे तो वो 9 के इक्वल हो जाएगा। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं x, ठीक है। उस नंबर को हम मान लेंगे x, ठीक है। x में 3 ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का, वो है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ए नंबर। मतलब एक नंबर में से अगर आप 7 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक नंबर में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस नंबर को तो मानना है आपको x, ठीक है। अब उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वल टू 8, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा सेकंड का। ऐसे ही करना जैसे मैंने कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन है ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 6। एक नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 24 के इक्वल होगा। तो उस नंबर को मानना है x, ठीक है। उसको 6 से क्या सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x कर लेना, ठीक है। 6x इक्वल टू 24, ओके। ऐसे कर लेना। ये मैंने 2x कर रखा है ना, इसको 6x कर लेना। नेक्स्ट है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। एक नंबर को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस नंबर को मानना है x को 3 से डिवाइड करोगे तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x/3 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है 2 मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर इज इक्वल टू 10। मतलब कि अगर किसी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस नंबर को मानना है x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और इक्वल टू में 10, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 13। अगर एक नंबर को 13 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस नंबर को मानना है x, ठीक है। और x को सब्ट्रैक्ट करना है 13 में से, तो 13 माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वन ऑफ द नंबर इन द ब्रैकेट इज करेक्ट सॉल्यूशन। मतलब ब्रैकेट में जो ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये इनमें से एक करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आपको वो फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इक्वेशन का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का जो आंसर है, मतलब x की जो वैल्यू है इनमें से एक है, तो वो कौन सी है फाइंड करनी है। इसके लिए हम ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हमारी इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 30 माइनस 3 मतलब 35 आ गया, ठीक है। 5x इक्वल टू 35 आ गया। और 5 जो है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, क्योंकि 5 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई में है और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो इन चारों में से x की वैल्यू 7 है, तो 7 पे टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो 2 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 27। 3x इक्वल टू 27, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड दे देंगे 27 में, तो 9 आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस 2x इक्वल टू 6, ठीक है। अब ध्यान देना, 2x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। 6 को इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 6 हो जाएगा 10,
10 इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ट्रांसपोजिशन मेथड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 17, ठीक है, तो पहले 5 को इधर ट्रांसफर करो, नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब 17 माइनस 5 कितना आ जाएगा 12। 2x इक्वल टू आगे 12, अब 2 भी नीचे जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें हमें सॉल्व करना है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन 2 में मेथड यूज किया था वो एक ट्रांसपोजिशन मेथड है, बट अभी भी हमें ट्रायल और एरर मेथड को यूज करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन का। जो फर्स्ट है 6 माइनस 5x इक्वल टू 19 माइनस 19 है ये। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू ट्राई करनी है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1 ट्राई करेंगे। पहले x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1 आएगा, तो 1 नॉट इक्वल टू -19 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है RHS और LH की, इसलिए हम नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू 2, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की, सॉल्व किया तो -4 आ गई, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे नॉट इक्वल। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है, 3 पुट करने पर आपका आंसर आ गया -9, ठीक है, तो -9 जो है 19 के इक्वल नहीं है, तो इसको भी नॉट इक्वल कर देंगे। इसके बाद ट्राई करेंगे, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे जब तक ट्राई करते रहेंगे। फिर के बाद x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो 4 पुट करने पर -14 आ रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू 5 पुट करेंगे x की। 5 पुट करने पर आपका इधर -19 आ गया, इधर भी -19, यानी कि दोनों इक्वल आ गई। तो ये आपका आंसर है, मतलब x इक्वल टू 5 आपका आंसर है। तो लिख देना सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, ठीक है ना, मतलब 5 पुट करने पर आपका आंसर आया है। ऐसे आपको ट्राई करना है, ठीक है, और एरर आएगा, ऐसे ही तो बोलते हैं हम, ठीक है, एरर एंड ट्रायल मेथड। ओके, चलो ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला, इसमें भी हम x की वैल्यू ट्राई करेंगे। पहले 1 ट्राई करते हैं, x की वैल्यू 1 पे आपका 16 आया था जो कि 81 के इक्वल नहीं है, तो फिर 2 ट्राई करेंगे। 2 पे आपका 26 आया था जो कि 81 के इक्वल नहीं है, फिर 3 ट्राई करेंगे। 3 आपका 37 आया था जो कि 81 के इक्वल नहीं है। 4 ट्राई करेंगे तो 4 भी 48 आया था, 81 के इक्वल नहीं है। फिर 5 ट्राई करेंगे, जब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक इक्वल नहीं आएगा। 5 ट्राई करेंगे तो 59 आया, 81 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 6 ट्राई किया तो कितना आया, 70 आएगा, ठीक है ना, मतलब इक्वल नहीं है इसलिए छोड़ दिया मैंने। फिर 7 ट्राई करेंगे तो 7 पे देखो इक्वल आ गया, दोनों 81 आ गई, तो इसलिए 7 पे आए हैं, सो x की वैल्यू हमारा 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, राइट द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके इनवर्स ऑपरेशन हमें लिखने हैं, तो वो तो लिख देंगे क्योंकि साइन चेंज होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 है तो डिवाइड 2 हो जाएगा, डिवाइड 1/3 है तो मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, वो तो कर लेंगे। फिफ्थ और देख लो, फाइंड द अननोन यूजिंग द इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें हमें एक्स अननोन वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, इनकी वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पर जो मेथड यूज करना है वो दूसरा है, ठीक है। 2 मेथड तो हम पढ़ चुके हैं अभी, एक तो ट्रायल वाला और एक ट्रांसपोजिशन। अब एक इनवर्स ऑपरेशन वाला मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 है, इसका इनवर्स डिवाइड 2 हो जाएगा। डिवाइड 1/3 है, इसका इनवर्स सिर्फ साइन चेंज कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। और ये -7 का +7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन 4। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। तो ये जो इक्वेशन है इसे हमें इनवर्स ऑपरेशन यूज करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। तो देखो बाई के साथ क्या है, 6 है, बाई के साथ 6 है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 6 बाई के साथ 6 है जो कि मल्टीप्लाइड में है, तो हमें डिवाइड करना है, दोनों तरफ करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाई 6 बोथ साइड, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो। इधर 6 का डिवाइड किया तो 6 से 6 कट गया, सिर्फ बाई आ गया। इधर 6 से डिवाइड किया तो -3 आ गया, तो आ गया ना आंसर बाई इक्वल टू -3, ठीक है। मतलब जो ऑपरेशन यहाँ पर दे रखा है बाई का साथ मल्टीप्लाई है, उसका अपोजिट डिवाइड यूज करना है, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन देखो, के की वैल्यू निकालनी है। के के साथ में ये जो है माइनस में है तो हमें 1/2 माइनस में है तो हमें 1/2 प्लस करना है दोनों साइड में, ठीक है। 1/2 माइनस है तो 1/2 प्लस कर दो दोनों साइड में। तो मैंने लिख दिया ऐड 1/2 बोथ साइड। दोनों साइड में ये ऐड कर देंगे तो ये देखो ये तो कट जाएंगे क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 0, सिर्फ के बचेगा, के लिख दिया। इधर इनको ऐड करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। तो के की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है 16L इक्वल टू -8, ठीक है। तो देखो L के साथ क्या है 16 है तो मल्टीप्लाई में है, सो हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 16 का दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड 16 का डिवाइड कर देंगे। इधर 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, सिर्फ L बचेगा। और 8 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। ये थर्ड वाला भी हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम फिफ्थ वाला। ये फाइंड द, ये तो हो गया ना फिफ्थ वाला, नहीं फिफ्थ वाला ही तो चल रहा है, 1 मिनट वो। तो वो देखते हैं, देखो n/4 माइनस का और इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो n के साथ में 4 क्या है डिवाइड में है तो हमें 4 मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ठीक है। तो -4 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी -4 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भी -4 को मल्टीप्लाई कर दिया। इधर तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ n बचेगा। इधर 4 2 जा 8 यानी कि +8 आ जाएगा। तो n की वैल्यू +8 आ गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर q के साथ में 2/3 जो है क्या है नेगेटिव में है तो आपको दोनों तरफ 2/3 ऐड करना है। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ऐड करना है। दोनों तरफ 2/3 ऐड कर दूँ। इधर 2/3 ऐड कर दिया तो इनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। इधर तो कट गया तो q की वैल्यू आ गई 2 आ गई आपकी, ठीक है। तो मतलब जो वेरिएबल के साथ में जैसा रिलेशन है ना उसका अपोजिट रिलेशन आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं सिक्स क्वेश्चन जिसमें आपको कह रहा है सॉल्व कर, 1 मिनट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोला है सॉल्व करो x के लिए, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आप। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है 3 ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 12। ये जो 3 है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगी तो अच्छा मल्टीप्लाई भी हो सकता है बट अब मैंने किया नहीं है, कोई बात नहीं। आप देखो 3 जो है इस ब्रैकेट के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में है तो ये 3 को ट्रांसफर कर दो, डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। इधर डिवाइड में आ गया, 3 से 12 कट गया 4 टाइम। इधर x - 2 है, ठीक है। अब ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 में 2 ऐड हो जाएगा। इधर x रह जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला है x + 6/3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 0 को ट्रांसफर करेंगे। 0 जो है डिवाइड में है, इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। सॉरी 3 डिवाइड में है तो 0 के साथ में चल जाएगा 3 × 0, ठीक है। 3 × 0 क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। इसलिए अब 6 को इधर लाएंगे, -6 हो जाएगा तो x की वैल्यू -6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है। सबसे पहले हम ये जो ये 4 है इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ x + 4 बचेगा, बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 आ गया प्लस का, ठीक है। और ये वाला 4 जो है ना, ये वाला 4 ये इधर जाएगा ट्रांसफ़र होके तो 4 - 4 यानी कि क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन बच रहा है फोर्थ, ये वाला, ठीक है। ये रहा फोर्थ। तो सबसे पहले आप 6 को ट्रांसफ़र कर दो, 1 मिनट रुको। -27 है ये, पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है ना। तो ये प्लस का 27 हो गया, ऐड कर लिया 36, ठीक है। अभी 6 जो है डिवाइड में आ जाएगा, आ गया, डिवाइड दे दिया 6 आ गया। x + 1 है तो 1 भी इधर आ जाएगा नेगेटिव में, 6 - 1 यानी कि 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ओके। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है आपका। अब आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप वीडियो को वॉच करके लिख सकते हो। क्वेश्चन 7 है आपका, द एवरेज ऑफ 2 नंबर का एवरेज 22 है, उनमें से एक नंबर 17 है, तो दूसरा नंबर क्या है, ठीक है ना। देखो 2 नंबर का एवरेज 22 है, एक नंबर 17 है, तो दूसरा नंबर क्या है, तो हम मान लेंगे दूसरा नंबर क्या है x है, ठीक है। अब दोनों नंबर का एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके 2 का डिवाइड देते हैं तो एवरेज आ जाता है।
एक नंबर तो दे रखा था 17, एक नंबर हमने x मान लिया, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो इससे एवरेज निकलता है और एवरेज भी गिवन है इक्वल टू में 22, ठीक है। ये हमारा एवरेज है इक्वल टू में 22, ये भी एवरेज है, ठीक है। अब इक्वेशन बन गया, ट्रांसफ़र करो, पहले ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 44 हो जाएगा, x प्लस 17 इक्वल टू 44। अब ये 17 जो भी, ठीक है, ऐड में है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x में से 44 में से 17 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 27 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो अदर नंबर है वो 27 है, ठीक है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है कि 8 नंबर ऑफ पीपल राइड टू ए बस टू सिटी, 5 ऑफ देम आर चिल्ड्रन। मतलब कि कुछ लोग बस से यात्रा करते हैं और उनमें से 5 जो है बच्चे हैं और बाकी के, ठीक है, 5 बच्चे हैं और बस ड्राइवर जो है टोटल किराया कलेक्ट करता है ना, तो वो 50 रुपीज़ आता है, ठीक है। टोटल जो फेयर कलेक्ट करता है या टिकट का अमाउंट वो 50 रुपीज़ आता है। बच्चों से वो 1 रुपये का टिकट लेता है और जबकि एडल्ट से वो 2.5 रुपीज़ का टिकट लेता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि उसमें एडल्ट कितने थे बस में, ठीक है। बच्चे तो दे रखे हैं 5 बच्चे थे, तो एडल्ट कितने हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इसको। तो हम मान लेंगे कि उसमें जो एडल्ट है वो, उस एडल्ट का नंबर जो है वो x है, मतलब x एडल्ट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि 5 बच्चे हैं, उनसे 1-1 रुपया किराया ले रहा है, तो 5 × 1, ठीक है। x एडल्ट है, उनसे 2.5 किराया ले रहा है, तो x × 2.5, ठीक है। इक्वल टू में टोटल किराया हो गया 50, ठीक है ना। 5 × 5 होते हैं, 5 उधर जाके 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 45 आ जाएगा, 45 लिख दिया, ठीक है। 2.5 इक्वल टू 45 है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2.5 जो है बेटा वो नीचे डिवाइड में जाएगा, ये आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 25 का डिवाइड इस 450 में दे दिया तो 18 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू 18 आ गई, मतलब नंबर ऑफ एडल्ट्स इन बस, ठीक है, 18 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि ईच डे सेल्समैन जो है 80 रुपीज़ प्लस 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स ही मेक्स इन द डे। मतलब वो एक दिन में जितना कमाता है, ठीक है, उसका 1/10 और 80 रुपीज़ जो है वो एक तरह से सेल्समैन पे करता है, तो ठीक है। और जबकि सेल्समैन जो है वो 200 रुपीज़ पे करता है, तो हमें निकालना है कि उसकी पर डे की जो सेल है वो कितनी थी, ठीक है ना। सेल ऑफ वैल्यू, ठीक है, वो है एक्स, ठीक है ना। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो वो क्या पे करता है, एक्स का 10%, सॉरी एक्स का 10th पार्ट और प्लस में 80 वो पे करता है, तो एक्स का 10th पार्ट प्लस में 80 ये पे करता है, तब जाके 200 आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन गया। 80 को इधर ट्रांसफ़र करो तो माइनस में आ जाएगा, 120 बच जाएगा, इधर हो गया x/10, x/10 इक्वल टू 120। अब ये जो 10 है ना बेटा नीचे वाला, ये इससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र होता है, तो 120 × 10 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1200, मतलब उसकी पर डे की जो वैल्यू है सेल की वो इतनी है 12,000, ओके, सॉरी 1200। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है इसको, तो देखते हैं इसका आंसर 0.06x है, ठीक है। इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर 0.9 को 15 से किया तो ये आ गया, 0.9 को x से करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। 0.07 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.05 आ गया, ठीक है। अब एक तरफ x वाली कर लेंगे, एक तरफ बिना x वाली कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों x वाली हैं, मतलब ये तो एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, और ये जो है ना बेटा ये यहाँ से उठ के इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच जाएगा आपका माइनस के 0.30, ठीक है। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर आ जाएगा तो माइनस के 0.03, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 0.03 जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा डिवाइड में, नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 30 में 3 से डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी, और जो दोनों का माइनस था वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि प्लस की 10 आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी,
मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि जो वंस राजेश डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स टू पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ द गिविंग पार्टी टू हिज फ्रेंड्स। मतलब राजेश जो है, ठीक है, ब्लैंकेट्स जो है गरीब लोगों में बांटना चाहता है, तो वो हाफ जो ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो ओल्ड एज होम में, और जो बच्ची कुची हैं, मतलब हाफ तो ओल्ड एज में बांट दी, हाफ भी बची, तो उस हाफ का 3/4 पार्ट जो है वो ऑर्फन्स में बांट देता है, ठीक है, ऑर्फनेज में, और बाकी की बच्ची कुची 50 जो है वो रोड साइड बेगर्स को बांट देता है। तो हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स कितनी थी उसके पास, ठीक है, तो उसको मान लेंगे हम एक्स, कि भाई उसके पास एक्स ब्लैंकेट्स है, ठीक है। अब एक्स का हाफ तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ओल्ड एज होम में, चलो ठीक है। अब जो हाफ बची है, ठीक है, उसका वो 3/4 पार्ट ऑर्फन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हाफ बची है उसका 3/4 पार्ट, यानी कि इतना वो है ऑर्फन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, ओके। बाकी के जो 50 बचती है उनको वो बेगर्स को, रोड साइड बेगर्स को बांट देता है, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल एक्स थी, ठीक है, वो 3 जगह बट गई, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो यानी कि 1 2 और 3, इन तीनों का सम इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स क्या है, टोटल, ठीक है। तो इन तीनों का सम कर दो और इक्वल टू एक्स, ठीक है, तीनों का सम कर दिया, इक्वल टू में एक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बन गया, अब इसको सिंपल करेंगे हम। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव में आ गए। इन तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 8x में से 4x गए तो 4x, और 4x में से 3 गए माइनस हो गए तो ओनली x, ऊपर ओनली x बचा, नीचे 8 है, 8 बच गया। अब ये 8 जो डिवाइड में है ये इधर 50 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 × 50 यानी कि 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्लैंकेट्स थी, ठीक है, वो 400 थी, ये आंसर आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने क्लास में साथ में शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, रात के 12 एक बज रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाते हैं, आपको विश्वास तो आएगा नहीं, ठीक है। चलो मैं दिखा दूंगा, देखो 1:14 हो रही है, 1:14 AM। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 12। सुब्रमन जो है, सुब्रमन और नायडू जो है कुछ मनी डोनेट करते हैं, ठीक है, फ्लड रिलीफ फंड के लिए। तो जो नायडू जो है ना, वो सुब्रमण्यम से 2000 ज़्यादा एक तरह से डोनेट करते हैं। तो हमें ये निकालना है कि, और दोनों को दोबारा डोनेट मनी है 1 लाख, मतलब दोनों मिलके 1 लाख डोनेट करते हैं, लेकिन नायडू जो है वो सुब्रमण्यम से 2000 रुपये ज़्यादा डोनेट करता है। तो हमें निकालना है कि दोनों को, कि सुब्रमण्यम के द्वारा कितनी जो है अमाउंट डोनेट की गई, ठीक है, ध्यान से देखो। तो देखो हम मान लेंगे कि जो सुब्रमण्यम है उसके द्वारा एक्स जो अमाउंट है वो डोनेट किया गया है, तो मान लेंगे कि सुब्रमण्यम के द्वारा एक्स, और राजू 2000 ज़्यादा डोनेट करता है सुब्रमण्यम से, तो ठीक है, तो नायडू का जाएगा एक्स प्लस 2000, ठीक है, और दोनों मिला के 1 लाख रुपये डोनेट करते हैं, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर लो, इक्वल टू में 1 लाख, ठीक है ना। 2000 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 98,000 आ जाएगा, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपको 49,000, मतलब एक्स की वैल्यू 49,000 आ गई। इट मीन्स जो सुब्रमण्यम है वो 49,000 क्या है, डोनेट करता है, ठीक है ना। और अगर नायडू को पूछता, नायडू का, तो वो 2000 रुपये ज़्यादा करता है, यानी कि वो 51 करता है, और ये 49 करता है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, 12 क्वेश्चन थे इसमें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।